हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आ चुका हूँ लेजेंड का ट्रू मानुआ का एपिसोड 8 लेकर। जिन लोगों ने पिछले एपिसोड को नहीं देखा, जाकर पहले उसे देख लो, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए आज की इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को जिम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पिछले एपिसोड में ली और जाओकिन गए थे और एक बंदे ने ली के कंधे में हाथ लगा था और अब आगे। और वही बंदा ली से कहता है कि हे ली, कैसे हो तुम, बहुत दिनों के बाद आए और मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी कभी कोई इतनी ज्यादा खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो गई और तुम अपने गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पर बॉक्सिंग में घूमने के लिए आए हो क्या। उसके बाद पीछे से वो बुढ़ाऊ कहते हैं कि मिस्टर ही, आप अपने जुबान को संभाल कर रखिए, ये लड़की ली की गर्लफ्रेंड नहीं, ली की छोटी बहन है और जबकि ली अब यहाँ से जाने वाला है तो मेरे ख्याल से आपको भी किसी और बॉक्सिंग जिम में चले जाना चाहिए, क्योंकि ली अब आपको ट्रेन नहीं कर सकता। उसके बाद वो बंदा कहते क्या, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे तो लगा था कि तुम ऑर्फन में रहते हो ली, तो वह तुम्हारी छोटी बहन कहाँ से है और क्या ये सच है कि तुम यहाँ से लीव कर रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लास के लिए एक्स्ट्रा पे भी कर सकता हूँ। उसके बाद ली कहता है कि हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है। उसके बाद वो बंदा कहता है क्या तुम्हारी फैमिली, मेरे ख्याल से तो तुम्हारी बस वन एंड ओनली एक ही फैमिली है और वो तुम हो और मैं तुम्हें इसके लिए ज्यादा मनी भी दे सकता हूँ और वैसे तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्या वो मेरे साथ एक रात खाने में चल सकती है और मैं उसे डेट के लिए क्या पूछ सकता हूँ। और इन सारी की सारी बातों को सुनने के बाद ली का दिमाग सीरियसली बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाता है और आफ्टर गाइस कोई आपकी बंदी के बारे में ऐसा कहेगा तो आपको गुस्सा आएगा ही। उसके बाद ली का दोस्त कहता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली की बहन के बारे में ऐसा कुछ कहने की, लेकिन अचानक से साउकिन कहती है कि अपनी आर्ग्यू को करना बंद कर दो और तुम दोनों बच्चे हो क्या कि आपस में ऐसे झगड़ रहे हो। अगर तुम लोगों को कुछ डिसाइड करना ही है तो फिर बॉक्सिंग कर लो, बॉक्सिंग करके डिसाइड कर लो। और वैसे भी मेरा नाम जाकुइन है और मैं ली की छोटी बहन हूँ और मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज्यादा बॉक्सिंग में अच्छे होगे, क्या तुम एक मैच करके मुझे दिखाओगे, मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है। और वो बंदा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इस मैच को जीत जाऊंगा और क्या तुम उसके बाद मेरे साथ एक डिनर में चलोगी। उसके बाद बॉक्सिंग का एक मैच स्टार्ट हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं कैसे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ली अपने बॉक्सिंग ग्लव्स को लेके तो मस्क्यूलर अंदाज में तैयार हो रहा होता है। उसकी तरफ ली का दोस्त कह रहे थे हाँ, कापा बहुत ही ज्यादा सच में स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी चॉइस अच्छी है क्योंकि कापा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े घराने से है और वो ली को हरा सकता है। और वैसे भी ली के साथ बचपन से ही हम लोग जब यहाँ पर बॉक्सिंग जिम में आए थे तब बुराऊ ने हम लोगों को दिखा था और उनसे जब हम लोगों ने पूछा था कि हम लोग यहाँ पे रह सकते हो, उसने कहा था हाँ क्यों नहीं, तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो लेकिन तुम लोग को बॉक्सिंग ट्रेनिंग करना होगा। उसके बाद ली ने पूछा था क्या मैं एक अच्छा बॉक्सर बन सकता हूँ, तो अंकल ने कहा था हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेहनत करो और हमेशा मेहनत करो तो फिर तुम एक दिन जरूर बहुत ही ज्यादा ताकतवर बॉक्सर बनोगे। और अगर तुम सोच रहे हो कि कितने दिनों में तुम काफी ज्यादा ताकतवर बॉक्सर बन सकते हो तो फिर तुम्हें इसके लिए 1 मिलियन टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा और तुम फ्यूचर में एक अच्छे बॉक्सर बन सकते हो ली। और इस बात को ली ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया था, भले ही अंकल ने जोक किया था लेकिन उसने सीरियसली किया, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे बरसात हो या फिर चाहे सूरज उगा हो, तो हमेशा ट्रेनिंग करता रहा और आज वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया। और ली का दोस्त कहता है क्या तुम्हें ये सब कुछ नहीं जानना जाओक्विन, और जाओक्विन कहते हैं कि नहीं, मुझे ली पे पूरा विश्वास है कि वो आराम से जीत जाएगा। और दूसरी तरफ ली अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बिल्कुल तैयार होता है और दूसरी तरफ वो बंदा कापा ही भी हंस रहा होता है, उसे तो लग रहा होता है कि वो ली को हरा देगा। उसके बाद वो ली की तरफ रश करता है और सीधा एक जबरदस्त पंच ली को मारने वाला होता है, लेकिन ली मुस्कुराने लगता है, तो क्या इतना फालतू शॉट, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे हार जाऊंगा। और ली दबांग से एक घूंसा लेके सीधा उसके सीने में मारता है, जिसकी वजह से उसके सीने में एक देख सकते हो गाइस आप मार्क बन जाता है और उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वह वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसे गिरने लगता है नीचे, धड़ाम से गिरता है और उसे देख के
ली कहता है, "हाँ, कितना ज्यादा कमजोर था।" और दोनों की तो आंखें फट जाती है, अंकल ली और ली के दोस्त की, क्योंकि यार देख सकते हो कापा की क्या हालत कर दी है ली ने बस एक पंच में। और जाओकिन मनी मैन सोचते हैं कि यह तो होना ही था, नॉर्मल ह्यूमन और कल्टीवेटर्स के बीच में ही तो फर्क है। ली अब एक कल्टीवेटर है तो उसके लिए नॉर्मल ह्यूमंस तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद ली मनी मैन सोचता है कि हाँ, अच्छा हो कि मैंने कल्टीवेशन कर लिया था, वरना तो आज मेरी इज्जत का फालूदा निकल जाता। उसके बाद वो कहता है कि तो मिल गई तुम्हें शांति, मैं जीत गया, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? उसके बाद ली कहता है कि माफ करना कि मेरे आखिरी दिन में मुझे अब जाना होगा, तो हम लोग भविष्य में जरूर मिलेंगे, तो गुड बाय अंकल ली और मेरे दोस्त। और ली जाते वक्त थोड़ा सा निराश भी होता है और अंकल ली मनी मन सोचता है कि ये बच्चा काफी ज्यादा इंकरेज हो चुका है, काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे बुरा लग रहा है कि यह अब यहाँ से जाने वाला। और ली की दोस्त को तो आप देख ही सकते हो गाइस। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को ली और जाओकिन का सीन दिखाया जाता है, जो किसी दीवार के सामने आके खड़े होते हैं और जाओकिन इसकी हिस्ट्री बताने लग जाती है कि इसके पीछे एक ड्रैगन को सील किया गया था बहुत सालों पहले। और जब कभी भी यहाँ पे आर्मी लोगों ने यहाँ पे तहलका मचाया था, जब जंग हुआ था, तब बहुत सारे आर्मियों ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश किया था, लेकिन तब हेवनली पनिशमेंट में बिजली चमकी थी, जिसकी वजह से इस जगह को खोलना रद्द कर दिया गया और इसे कोई नहीं खोल सकता। उसके बाद ली कहता है कि हम लोग तो बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर तो एम्प्टी है, तो फिर हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? उसके बाद जाओकिन को कुछ महसूस होता है, उसे एक स्पिरिचुअल ऑरा महसूस होता है। वो कहता है कि वाह, ये काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है ये चीज। लेकिन ली पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? मुझे तो घंटा भी कुछ फील नहीं हो रहा। उसके बाद जाओकिन उससे पंच मारते ही कहते हैं, क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा? तुम्हें ये स्पिरिचुअल क्यों फील नहीं हो रहा? मैं पता भी है कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है हम लोगों की बॉडी के लिए, और वैसे भी मेरे ख्याल से वो पर्सन को यहीं पर आसपास होना चाहिए। उसके बाद ली सोचता है कि अरे बार बार स्पिरिचुअल क्यूआई के लिए मुझे इतना जोर से इसने पीट दिया। उसके बाद ली कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ का स्पिरिचुअल क्यूआई थोड़ा ज्यादा डिफरेंट है और मुझे आसपास से एक डार्क क्यूआई भी महसूस हो रहा है। और आसपास देखते कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क और डरावना क्यूआई महसूस हो रहा था, जिसे देखते हैं जाओकिन कहते हैं कि मिल गया, ये जरूर ड्रैगन का कोई बेटा होगा, हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, वो जरूर वहीं पे होगा और वही शायद हम लोगों की मदद कर सकता है अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए। उसके बाद ली और जाओकिन धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं और वो स्पिरिचुअल क्यूआई जहाँ से निकल रहा था वो एक क्लिनिक से था और वहाँ पे जाके कहते हैं क्या यही जगह है? और ली जैसे दरवाजा खोल के अंदर जाता है कि हेलो मिस्टर, क्या अंदर कोई है? मैं अंदर आ रहा हूँ। लेकिन अचानक से एक बहुत ही जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ली भी हैरान, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इतना ज्यादा डर गया कि मेरा दिल तो मेरे हाथ में आ गया। उसके बाद वो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कुछ डरावना काम हो रहा लगता है, लेकिन वो दोनों शॉक्ड हो जाती कि आखिर ये चल क्या रहा है। और वहाँ पे एक बिल्ली का ऑपरेशन हो रहा होता है और कहता है कि अरे यार, ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा हिल रहा है, इसकी तबीयत खराब है और हम लोग इसे इंजेक्शन लगाने वाले हैं, लेकिन चिल्लाया जा रहा है, आखिर क्या करूं? उसके बाद जाओकिन से देख के पहचान जाती है कि ये तो ड्रैगन का एक बेटा है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उस बिल्ली की हालत दिखाई जाती है कि उसके अंदर ड्रैगन का एक सन होता है और वो उसका नाम पुलाव होता है। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया होगा कि पुलाव कौन है। और गलती से जियोन कहा कि ली और जाओकिन कोशिश कर रहे हैं कि उसे कैसे बचाए, और जाओकिन तो हैरान कि ड्रैगन का एक बेटा ऐसे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्या नेदरवर्ल्ड में जा भी सकता है? और गाइस, यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि मेरा ये एपिसोड बहुत दिनों के बाद आया, लेकिन मुझे इसके लिए माफ़ कर देना गाइस, क्योंकि कुछ दिनों से मैं एपिसोड को अपलोड कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था इन कुछ दिनों। और मैं जिस भी टाइम गाइस करने जा रहा हूँ, कोई बारिश आ रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है और मैं बैकग्राउंड नॉइस को ऑफ नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं रात के 3 बजे एपिसोड को वीडियो में वॉइस देता हूँ। तो गाइस, आप लोग समझ ही सकते हो कि क्यों मेरे चैनल पे 2 दिनों से वीडियोस अपलोड हुए नहीं थे, तो माफ़ कर देना गाइस मुझे इसके लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड कर सकता हूँ आप लोगों के लिए।
और गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो गाइस, जिससे कि अब तुम्हारे दोस्तों को भी पता चले कि एक बंदा है जो ऐसे वीडियोस को अपलोड करता रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।